नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार आपका जेके बायोलॉजी क्लास में स्वागत करता हूं और आज के हम इस वीडियो में इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में बिल्कुल सरल भाषा में चर्चा करेंगे। साथ साथ हम देखेंगे कि डिफरेंट तरह के जो इकोलॉजिकल सक्सेशन हैं, प्राइमरी सक्सेशन, सेकेंडरी सक्सेशन, ऑटोजेनिक एंड एलोजेनिक सक्सेशन, प्रोग्रेसिव एंड रेट्रो प्रोग्रेसिव सक्सेशन के बारे में हम लोग बिल्कुल सरल भाषा में सीखेंगे। साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि किस तरह के सवाल इससे पूछे जाते हैं और उस सवाल को हम लोग सोल्व भी करेंगे। यह टॉपिक डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है और इससे बिल्कुल सरल सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए इसका कॉन्सेप्ट काफी क्लीन होना चाहिए ताकि हम अच्छी तरीके से उसको बना सकें। तो आइए हम लोग वीडियो को देखते और समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते किसको हैं। तो जैसे ही अगर इकोलॉजिकल सक्सेशन की बात करते हैं तो कहने का क्या मतलब क्या कि जो प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ चेंजिंग स्पीसीज स्ट्रक्चर इन इकोलॉजिकल कम्युनिटी ओवर टाइम, उसको हम लोग इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं समय के साथ कैसे कम्युनिटी का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। आप देख सकते हैं कि इनिशियली कुछ भी नहीं था, बाद में लाइकेंस एंड मोसेस आए और बाद में फिर एनुअल वीड्स आए, फिर उसी तरीके से ग्रासेस आए, सर्ब्स आए। तो आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे और लास्टली क्या है, बड़े बड़े पौधे आए। तो ये क्या है, टाइम के साथ चेंजेज हो रहा है, इकोलॉजिकल चेंजेस हो रहा है और इसको हम लोग बोलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन के नाम से हम लोग जानते हैं और इसको डिफाइन भी करते हैं। तो आइए हम लोग अब डिफरेंट तरह के इकोलॉजिकल सक्सेशन को समझते हैं। तो सबसे पहला जो हम लोग डिवीजन कर रहे हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सक्सेशन, तो इसका क्या मतलब है। प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन कहने का मतलब क्या है कि अगर हम स्टार्टिंग मटेरियल कि हमारा जो सक्सेशन स्टार्ट हुआ है, इस स्टार्टिंग मटेरियल के आधार पर डिफरेंशिएट करें तो प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन के नाम से जानते हैं। प्राइमरी सक्सेशन किसको कहते हैं, वैसा सक्सेशन जहां पर कि जो सक्सेशन स्टार्ट हुआ है बेयर एरिया में हुआ है, मतलब यहाँ पर कुछ भी नहीं था, जैसे एक्सपोज रॉक है, यहाँ पर कुछ भी नहीं था। तो इस तरह के सक्सेशन को हम लोग प्राइमरी सक्सेशन कहते हैं, जहां पर पहले से कभी कोई कम्युनिटी नहीं था, कोई भी कम्युनिटी नहीं था, ये पहली पहली बार उस बेयर एरिया में सक्सेशन स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें होता क्या है कि जो भी अनऑक्युपाइड टेरेस्ट्रियल साइट है, बेयर एरिया है, तो पहले वहां पर कोई पायनियर स्पीसीज कोलोनाइज होते हैं, जैसे माइक्रोब्स, लाइकेंस, मॉसेस। और समय के साथ क्या होता है, सॉइल डेवलप होता है ग्रेजुअली ऑन रॉक और देयर इज एस्टेब्लिशमेंट और पायनियर स्पीसीज। तो सॉइल बनने के साथ पत्थर जो है सॉइल में कन्वर्ट होते हैं और इवेंचुअली पायनियर स्पीसीज का एस्टेब्लिशमेंट होता है। और बाद में फिर क्या होता है, इंटरमीडिएट स्टेज ऑफ स्पीसीज आते हैं। आप देख सकते हैं इंटरमीडिएट ऑफ स्पीसीज है, जैसे सर्ब्स हैं, एनुअल वीड्स हैं और लास्टली हम कहते हैं क्या कि फाइनली क्लाइमेक्स कम्युनिटी रीच करता है। मतलब सारे जो कम्युनिटी के जो बिगर कंपोनेंट है आराम से ग्रो होने लगते हैं। और अगर बात करें टाइम फ्रेम की बात करें तो ये क्या है, इसका जो टाइम फ्रेम है ऑफ्टन रिक्वायर्स हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, तो मिनिमम कम से कम 100 साल से ज्यादा ही लगता है। तो इस बात को ध्यान रखना है। बहुत और सरल भाषा में बोले तो प्राइमरी सक्सेशन में बहुत ज्यादा समय लगता है इन कंपेयर टू सेकेंडरी सक्सेशन। अब थोड़ा सा हम लोग इसको समझ लेते हैं कि प्राइमरी सेक्शन और सेकेंडरी सक्सेशन में क्या डिफरेंस होता है। तो प्राइमरी जो सक्सेशन है, जो स्टार्टिंग होता है बिल्कुल बेयर रॉक पर स्टार्ट होता है और फिर पाइनियर स्पीसीज आते हैं, जैसा मैंने बताया लाइकेंस, मोसेस, और फिर इंटरमीडिएट स्पीसीज आते हैं और फिर क्लाइमेक्स कम्युनिटी पर ये बड़े बड़े पौधे बन के उगते हैं। अब सेकेंडरी सक्सेशन की बात करें तो रॉक से स्टार्ट नहीं होता है। सेकेंडरी सक्सेशन जो है सॉइल ऑलरेडी प्रेजेंट है और उसी पर क्या एनुअल प्लांट्स या ग्रासेस आते हैं और अल्टीमेटली सर्ब्स और स्मॉल प्लांट लाइक ट्री आते हैं और अल्टीमेटली भी क्या क्लाइमेक्स कम्युनिटी को रीच करता है। आइए थोड़ा सा हम लोग इसको सेकेंडरी सक्सेशन को और थोड़ा विस्तार से समझते हैं। अगर सेकेंडरी सक्सेशन की बात करें तो सेकेंडरी सक्सेशन होता कहाँ है, यह ऐसे एरिया और कम्युनिटी में होता है जो पहले से ऑलरेडी था और डिस्ट्रॉय कर दिया गया बाई नेचुरल डिस्टरबेंस। अगर आपने आग लगा दिया या पानी हो गया या कोई ह्यूमन एक्टिविटी से वो जो कम्युनिटी डिस्ट्रॉय हो गया है, तो उसमें क्या होता है कि सेकेंडरी सक्सेशन होता है। सेकेंडरी सक्सेशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात कि सॉइल प्रेजेंट होना चाहिए, तो सेकेंडरी सक्सेशन हो सकता है आसानी से। अगर रॉक रहेगा तो उसमें बोलेंगे प्राइमरी सक्सेशन स्टार्ट हुआ है। आगे की बात है
कि जब भी प्राइमरी सक्सेशन में स्टार्टिंग मटेरियल इस तरह से लाइकेंस ये सब पायनियर स्पीसीज होते हैं, जबकि सेकेंडरी सक्सेशन में लाइकेंस और मोसेस का कोई रोल नहीं होता है। अब आगे की बात करते हैं। दूसरी बात है क्या कि अगर जो कम्युनिटी है, जो बायोटिक कम्युनिटी है, जो या तो कंप्लीट रूप से डिस्ट्रक्शन हो जाए या पार्शियल रूप से डिस्ट्रक्शन हो, तो सेकेंडरी सक्सेशन होता है। कंप्लीट या पार्शियल ध्यान रखना है, कोई जरूरी नहीं है कि सारा कंप्लीट एक जो कम्युनिटी है डिस्ट्रॉय है, पार्शियल भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं अमेरिका में फ्रिक्वेंटली है ना जंगल में आग लगते रहते हैं, तो वहां पर कुछ समय के बाद अपने आप वो कम्युनिटी फिर से डेवलप हो जाता है और इस तरह के सक्सेशन को हम लोग सेकेंडरी सक्सेशन कह सकते हैं। और कम्युनिटी की बात करें तो जो कम्युनिटी में मोस्ट टाइप ऑफ सक्सेशन की बात करें तो सेकेंडरी सक्सेशन क्या है, मोस्ट कॉमन टाइप है। सेकेंडरी सक्सेशन मल्टीपल टाइम से हो सकता है एक प्लेस पर। मान लीजिए कि यहाँ प्राइमरी सक्सेशन हुआ है, समय के साथ क्या बना है, सेकेंडरी सक्सेशन यहाँ पर हुआ, कुछ डिस्टर्बेंस हो गया तो फिर डिस्टर्बेंस होगा तो सेकेंडरी सक्सेशन होगा। और ये प्रोसेस क्या है, इंटायर लाइफ चलते रहता है, विथ टाइम चलते रहता है। लेकिन प्राइमरी सक्सेशन जब भी होगा तो किसी जगह पर एक ही बार होगा। अब आगे की बात करते हैं। अगर टाइम की बात करें तो कितना समय लगता है, तो प्राइमरी सक्सेशन से ये कम समय में सेकेंडरी सक्सेशन होता है। अबाउट लगभग 10 साल में आपका सेकेंडरी सक्सेशन हो जाता है। अगर सॉइल मौजूद है तो आसानी से पौधे वहां पर डेवलप कर जाते हैं। मैं इसके आगे बढ़ूं इसके पहले एक मैं आपको बात बता देना चाहता हूं कि अगर आप CSIR नेट लाइफ साइंस की तैयारी करते हैं तो आप हमारे साथ ऑनलाइन या ऑफलाइन बैचेज में जुड़ सकते हैं CSIR नेट लाइफ साइंस क्लब। और कोई भी जानकारी, विशेष जानकारी के लिए इस नंबर पर कंसल्ट कर सकते हैं, 6202692436 पर क्या कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप जेके बायोलॉजी चैनल को लाइक करते हैं तो क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और अपना कमेंट लिख सकते हैं। ये हमारा नया वीडियो बनाने के लिए मनोबल बढ़ाता है। ठीक है, आइए हम लोग आगे अब देखते हैं। पहला जो चीज है कि हमने प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन देख लिया। अब दूसरे सक्सेशन जैसे ऑटोजेनिक और एलोजेनिक सक्सेशन, काफी कंफ्यूजन होता है इसमें। तो अब देखते हैं कि कैसे प्राइमरी और सेकेंडरी से डिफरेंट है। पहली बात कि आप इसको जो डिवीजन कर रहे हैं बे काउज ऑफ सक्सेशन, और जो पहला जो देख रहे थे स्टार्टिंग मटेरियल पर डिवीजन कर रहे थे, और इसको डिवीजन कर रहे हैं काउज ऑफ सक्सेशन। क्या काउज हो सकते हैं सक्सेशन के, तो पहले ऑटोजेनिक सक्सेशन। ऑटोजेनिक नाम से ही पता चल रहा है, सेल्फ ड्रिवन, अपने आप। इसका जो रिजल्ट होता है, कैसे ऑटोजेनिक सक्सेशन हो सकता है, इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड और चेंज इज काउज बाय द ऑर्गेनिज्म। जो बायोटिक कंपोनेंट हैं, जो लिविंग कंपोनेंट हैं, वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं और इस तरीके से क्या होता है, विथ टाइम जो है जो सक्सेशन होता है उसको हम लोग बोले ऑटोजेनिक सक्सेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। जैसे आप अगर इसकी बात करें, जैसे प्राइमरी सक्सेशन की बात करें तो लाइकेंस हुए, मॉसेस हुए, तो ये क्या करेंगे, समय के साथ सॉइल का एरिचमेंट कर रहे हैं, सॉइल के साथ एरिचमेंट कर रहे हैं, और सॉइल के साथ एरिचमेंट कर रहे हैं तो फिर नए तरह के पौधे आए, फिर पत्ती उत्ती गिरी इस तरह के, तो फिर सॉइल का एरिचमेंट हुआ और अल्टीमेटली क्या है, बड़े बड़े पौधे को ग्रो करने के लिए आपका क्या है, इस तरह का ह्यूमस और मतलब क्या है, प्रॉपर कंडीशन बन जाता है। तो इस तरह के जो सक्सेशन को हम लोग ऑटोजेनिक सक्सेशन के नाम से जानते हैं, जहां पर सक्सेशन के लिए आप देख रहे हैं कि जो बायोटिक कंपोनेंट है, जो लिविंग कंपोनेंट है, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और समय के साथ वो क्या करते हैं, वो चेंजेज करते हैं, सॉइल के कंडीशन को रीच करते हैं और नए कम्युनिटी को क्या करते हैं, बनाते जाते हैं और पुराने कम्युनिटी को रिप्लेस करते जाते हैं। दूसरी बड़ी बात, अब हमने देखा एलोजेनिक सक्सेशन की बात करते हैं। क्या कहता है एलोजेनिक सक्सेशन, इसका जो कारण है एलोजेनिक सक्सेशन का, कैसे काउज होता है, चेंज इनहेबिटेड बाय एक्सटर्नल फोर्सेस, बाहर का कोई फोर्स, बाहर का कोई फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है, नॉट बाय द एग्जिस्टिंग इन कम्युनिटी इटसेल्फ, मतलब कम्युनिटी में वो फैक्टर एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं कि मान लीजिए कोई एक जगह है, वहां पर वाटर का लेवल है समय के साथ गिर रहा है, ये कारण कुछ भी हो सकता है, ज्यादा पानी का दोहन हो, है ना, और कुछ भी हो सकता है। तो पानी का दोहन होने से क्या हो जाएगा कि पानी का वाटर का लेवल कम जाएगा, और होगा क्या कि पहले अगर वहां पानी प्रचुर मात्रा में थी तो वहां का हैबिटेट क्या था, वेट था, अच्छे पौधे उगते थे। लेकिन पानी का जो लेवल, जो एबायोटिक कंपोनेंट है, वो कमी हो गई। इसके वजह से क्या हो जाएगा, वो आपका जो लैंड है, वो एरिया है, जो बिल्कुल क्या है, ड्राई हैबिटेट में परिवर्तित हो जाएगा।
और इस तरीके से जो मतलब जो चेंजेस आएगा क्लाइमेट के वजह से, जो जो ड्राई हैबिटेट के चलते जो चेंजेस आया, उसको हम लोग बोलेंगे एलोजेनिक सक्सेशन। हो सकता है पहले अच्छे पौधे उगते होंगे बड़े बड़े, क्योंकि पानी की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता थी, लेकिन समय के साथ आपने देखा क्या कि ड्राई हैबिटेट में बदल गया। ठीक इसका उल्टा भी हो सकता है। मान लीजिए कोई ड्राई हैबिटेट है, सॉइल है, अच्छा सॉइल है, लेकिन वहां पानी की कमी है, लेकिन अगर पानी की प्रचुरता किसी माध्यम से हो गई, मान लीजिए कोई नदी उधर से गुजरने लगा, तो इस तरीके से क्या हो गया कि वो पानी प्रचुर मात्रा में हो गई, और उस परिस्थिति में आपका क्या ड्राई हैबिटेट क्या है, आपका वाटर वाले एरिया में कन्वर्ट हो गया। जहां वाटर मतलब क्या कि वाटर का लेवल ऊपर हो गया, तो थोड़ा वेट लैंड हो गया, तो अच्छे पौधे या सफिशियंट नंबर ऑफ क्या प्लांट ग्रो होने लगे, तो उसको हम लोग एलोजेनिक सक्सेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं कि कॉर्नवेल इंग्लैंड में जो वाटर एक है, जो रिवर है, फॉल रिवर, तो वो क्या किया कि डिपोजिट किया, सिल्ट सिल्ट का क्या किया, डिपोजिट किया। और इसके वजह से क्या हुआ कि जो मार्शलैंड, साल्ट मार्शलैंड था, वो वुड लैंड फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो गया। कैसे कन्वर्ट हो गया कि जैसे वो पानी था, पानी धीरे धीरे क्या होगा, सिल्ट मतलब डिपोजिट करते रह गया, अवशेष को जमा करते गया, और अल्टीमेटली क्या हो गया कि जो मार्स जो एरिया था वो अल्टीमेटली क्या हो गया, लैंड वाला एरिया बन गया, और समय के साथ उसमें क्या फॉरेस्ट भी उगने लगे। तो हमने यहाँ देखा क्या कि सक्सेशन कैसे हुआ, ये जो चेंजेस हुआ, जो चेंजेस जो देख रहे हैं क्या कि मार्शलैंड, साल्ट मार्शलैंड था, जो क्या है चेंजेस हुआ वुडलैंड में, कैसे हुआ, ड्यू टू एलोजेनिक सक्सेशन। और यहाँ पर कौन कर रहा है, ये जो फैक्टर है, जो वाटर का फॉल, किसी तरीके से वाटर का फ्लो या जो भी है अल्टीमेटली घट गया, तो डिपोजिट कर रहा है, तो ये एलोजेनिक फैक्टर के लिए हम लोग इसको कहेंगे कि एलोजेनिक सक्सेशन के चलते ऐसा हुआ। ठीक है, और अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिएगा, ये हमें नए वीडियो बनाने के लिए इनकरेज करता है। आइए हम लोग देखते हैं एक और जो है कि प्रोग्रेसिव एंड रेट्रो प्रोग्रेसिव, इसको कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे। तो ये भी क्या है, एक तरह का सक्सेशन का टाइप है, लेकिन अगर इसको डिवीजन करें तो बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट, कैसा डेवलपमेंट हो रहा है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लेक्स से सिंपल, बेस्ड अपॉन प्रोग्रेसिव एंड रेट्रो प्रोग्रेसिव सक्सेशन हम लोग कहते हैं। जैसे कहने का क्या मतलब क्या कि कोई सक्सेशन जो है टेक प्लेस कर रहा है सिंपल से कॉम्प्लेक्स। जैसे इसका बहुत अच्छा उदाहरण है ग्रास लैंड कम्युनिटी, अगर फॉरेस्ट लैंड कम्युनिटी में डेवलप हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रोग्रेसिव सक्सेशन। कारण कुछ भी हो उसकी बात की बात है, लेकिन अगर ग्रास लैंड फॉरेस्ट कम्युनिटी में डेवलप हो रहा है तो प्रोग्रेसिव सक्सेशन। रेट्रोग्रेसिव सक्सेशन कहने का क्या मतलब क्या कि कोई सक्सेशन जो टेक प्लेस कर रहा है सिंपल से कॉम्प्लेक्स, तो उसको हम लोग बोलेंगे रेट्रोग्रेसिव सक्सेशन। और एक महत्वपूर्ण बात है कि रेट्रोग्रेसिव सक्सेशन में जो कॉम्बिलिटी क्या है, बिकम सिंपलिस्ट, सिंपल हो जाते हैं और फ्यूअर स्पीसीज कंटेन करते हैं, और लेस बायोमास ओवर टाइम कंटेन करते हैं। जैसे बहुत अच्छा उदाहरण इसका उल्टा हो सकता है कि फॉरेस्ट से आपका क्या है ग्रास लैंड कम्युनिटी बदलना, रेट्रोग्रेसिव सक्सेशन का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। आइए हम लोग देखते हैं, एक सवाल है CSIR में पूछा गया है 2020 में, और काफी सिंपल सवाल था, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं थी। तो क्या बोल रहा है ये हम लोग उसको देखते हैं। ए ग्राफ पैचेज फॉरेस्ट एरिया डिवेस्टेड बाय रेगिंग फायर्स, आग लगा दिया गया है भैया। तो जैसे आप जानते हैं कि डैमेज हो रहा है, इसका आग से आग लगाया गया है, इसका मतलब सेकेंडरी सक्सेशन की बात हो रही है। आफ्टर सम ईयर द एरिया वुड रिकवर इट्स स्पीसीज, सेकेंडरी सक्सेशन की बात की जा रही है। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज बेस्ट डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ रीएस्टेब्लिशमेंट ऑफ द एरिया। ठीक है, अब देखते हैं पहला चीज, सेकेंडरी सक्सेशन की बात करते हैं तो कभी भी लाइकेंस और मोसेस नहीं आते हैं, नहीं, तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता कि कहीं भी किसी स्टेज में लाइकेंस और मोसेस नहीं आते, नहीं। और इसमें देखिए लाइकेंस और मोशन तो आते ही नहीं है। अब जो कहने का क्या मतलब क्या है, यहाँ देखिए इसमें भी लाइकेंस एंड मोसेस सबसे अंत में है, लाइकेंस मोसेस अंत में आके क्या करेगा। तो सेकेंडरी सक्सेशन हमने देखा था, ग्रासेस आते हैं, हर्ब्स एंड सर्ब आते हैं, फिर उडू ट्री आते हैं। तो आपने यहाँ इसको देखा था आसानी से कि हम लोग सेकेंडरी सक्सेशन में ग्रासेस आते हैं, फिर वुड एंड ट्री आते हैं स्मॉल तरह के, लेकिन लाइकेंस नहीं आते। लाइकेंस स्टार्टिंग मटेरियल है प्राइमरी सक्सेशन में, तो वो कभी भी जो जैसे मॉसेस एंड लाइकेन ग्रासेस सर्ब्स और ऐसा वुड ट्री लिखे तो ये प्राइमरी सक्सेशन का उदाहरण है। और यहाँ पर बोल रहा है कि आग लगाने के बाद सेकेंडरी सक्सेशन की उदाहरण की बात की जा रही थी। ये रहा प्राइमरी सक्सेशन तो हो सकता था, लेकिन सेकेंडरी सक्सेशन तो ये तो कभी नहीं हो सकता है, और कभी ये भी नहीं हो सकता ना, तो ना इधर प्राइमरी सक्सेशन के केस में, ना इधर और सेकेंडरी सक्सेशन के केस में। तो आपका आंसर जो होगा 4 नंबर का बिल्कुल सही होगा। तो अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं
तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियो मौजूद हैं जो अगर आप CSIR नेट लाइफ साइंस की तैयारी करते हैं तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लेकिन अपना कमेंट लिखना ना भूलिएगा। थैंक्स वंस अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो।